2024 का साल पाकिस्तान में सादगी से इस्तकबाल। साल 2023 का आखिरी सूरज तल्खो शीरियां दे लेकर गुरूब हुआ। लोगों ने नए साल में 6 दिनों की उम्मीदों का दिया जला दिया। बच्चे बड़े सब नए साल में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ को। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ निगरान वज़ीर आज़म। पाकिस्तान का साल नौ की तकरीबात न करने का ऐलान। इसराइली मजालिम का शिकार फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती किया जाएगा। वफाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। आर्मी चीफ का नए साल पर पैगाम। ISPR के मुताबिक 2023 का चैलेंजिंग साल था, लेकिन अहम साल खत्म हो गया। 2024 अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से अहमियत का हामिल है। अजीम कौम अपने आबाओ अजदाद के ख्वाबों और अवामी उमंगों के मुताबिक उठेगी। यकीनन अमीरों की मुश्किलात में कमी लाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तानी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर फख्र है। पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पंजाब में भी नए साल के मौके पर सिक्योरिटी सख्त। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर असलहा की नुमाइश करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर फैमिलीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेडी वार्डन्स का स्पेशल स्क्वाड तैयार। पेट्रोलिंग स्क्वाड के शहर की अहम शाहराहों पर रात गए तक गश्त। IG पंजाब ने हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। बलोचिस्तान में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग पर पाबंदी। नए साल के मौके पर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार। आइंदा 15 दिन के लिए मिट्टी का तेल ₹2.19 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹1.11 फी लीटर इजाफा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आम इंतखाबात 2024 के शेड्यूल के 3 मराहिल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी पर आरोज़ के फैसलों के बाद उम्मीदवारों की तफसीलात जारी न कर सका। आरोज़ के फैसलों के बाद कितने उम्मीदवार रह गए, तफसीलात जारी न हो सकी। रिटर्निंग अफसरों ने गुज़श्ता रोज़ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर फैसले किए थे। इलेक्शन कमीशन मुस्तरद करता उम्मीदवारों की तफसीलात जारी न कर सका। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें आज से दायर होंगी। मुख्तलिफ उम्मीदवारों की कागजात के मुताल्लिक अपीलें बुध तक जमा कराई जा सकेंगी। हाई कोर्ट्स के जज साहिबान पर मुश्तमिल 24 अपीलेट ट्राइब्यूनल तश्कील। 10 जनवरी तक फैसले कर दिए जाएंगे। अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के फैसलों को हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें 11 जनवरी को आवेजा की जाएंगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट और मुल्क भर में पोलिंग 8 फरवरी को होगी। सत्रह बार वजीर रहने वाले पर 6,000 रुपए का इल्जाम लगाया गया। इंतखाबात के लिए अपनी नाहली का टीवी से पता चला। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं वो कभी मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरे। किराया अदा न करने का इल्जाम लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें सच्चा और दयानतदार करार दिया था। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ कल अपील दायर करेंगे। जिसका अंगूठा एयरपोर्ट पर लगवाया गया वो रास्ता रोक रहा है। मनी लॉन्ड्रर और करप्ट शख्स को लाने के लिए सब किया जा रहा है। एहसन इकबाल कहते हैं कि चंद जजेस और जर्नैलों की अक्ल पर पर्दा पड़ने पर अनाड़ी मुसल्लत हुआ। चंद जजेस और जर्नैलों के अहले खाना बानी PTI की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। नून लीग के रहनुमा का शकरगढ़ में कन्वेंशन से खिताब। मजीद कहा कि अगर PTI इलेक्शन जीती तो अदलिया, फौज और अपोजिशन से लड़ेगी। PTI की हुकूमत बनी तो फसाद फैलेगा। हर शहरी बिलों और महंगाई से परेशान है। कौम वोट के सही इस्तेमाल से मुल्क बचा सकती है। नून लीग की हुकूमत आई तो अमन और खुशहाली आएगी।
पीपल्स पार्टी के बगैर कोई जमात हुकूमत नहीं बना सकती, ये तासुर ज़ाइल होना चाहिए। कौन सी जमात हुकूमत में आएगी? साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। सईद गनी ने कराची में कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया, बोले गालिम गलोच की सियासत की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन की वजह से गली मोहल्लों में झगड़े नहीं होने चाहिए। आठ फरवरी को मुकाबला जदीद पाकिस्तान की तामीर करने और तरक्की रिवर्स करने वालों में है। एक तरफ 28 मई वाले और दूसरी तरफ 9 मई वाले हैं। आज असाद रफीक का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा कि मुस्लिम लीग नून के काम बोलते हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत दी, मोटरवेज और सड़कों के जाल बिछाए। अता तारड़ बोले कि नवाज शरीफ ने कराची में अमन बहाल किया। पीपल्स पार्टी ने कौन सा तरक्याती काम किया? सुनने में आया है कि NA 127 लाहौर में बल्ला नहीं तो बिलावल आ गया। बिलावल भुट्टो कराची में किस कारकर्दगी की बुनियाद पर लाहौर में वोट मांगने आए हैं? मुस्लिम लीग नून और MQM में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक खत्म। कीमाड़ी और मलीर की नशिस्तों पर मुश्तरका उम्मीदवारों के लिए इत्तेफाक हो गया। बल्दिया टाउन की सूबाई नशिस्तों पर भी बातचीत में पेशरफ्त। NA 242 की नशिस्त पर दोनों जमातों की मरकजी क़यादत फैसला करेगी। बल्दिया टाउन से नून लीग अपने मरकजी रहनुमा के अजीज गुलाम शोएब को उम्मीदवार बनाने की ख्वाहां। PS 112 से नून लीग के राजा इमरान भी टिकट के उम्मीदवार। NA 242 और 2 सूबाई नशिस्तों पर फैसला आइंदा हफ्ते तक मुतवक्किल। MQM ने इंतखाबी मंशूर का इब्तिदाई खाका तैयार कर लिया। मंशूर में मजबूत जिले को मजबूत पाकिस्तान की जमानत करार दिया गया। इख्तियारात की नस्ली सतह तक मुंतकिली की मुजवजा बिल की तफसीलात शामिल। सेहत, तालीम, सियाहत और गुर्बत के खात्मे से मुताल्लिक तजावीज़, अदालती इस्लाहात, सियासी इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खिलाफ तजावीज़ दी गईं। कोटा सिस्टम, अक़लियतों और ख़वातीन के हुकूक की तजावीज़ शामिल। मंशूर में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात बेहतर करने और दीगर कई अमूर पर तजावीज़। साबिक हुकूमतों ने पाकिस्तान के अवाम को धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। सरबराह PTIP परवेज खट्टर कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। इस्लाम और तब्दीली के नाम पर अवाम मजीद धोखे में नहीं आएंगे। बानी PTI करप्शन और कमीशन का बेताज बादशाह था। तकारीर में इस्लामी टच से लोगों को बेवकूफ़ बनाना बानी PTI का फार्मूला था। बानी PTI की सरपरस्ती में करीबी साथियों ने रिकॉर्ड करप्शन की। इंतखाबात में तब्दीली वाले का गुरूर खाक में मिल जाएगा। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा के बेटे खुरम खोसा को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। खुरम खोसा पर सब इंस्पेक्टर सरवर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खुरम खोसा के खिलाफ थाना मजंग में मुकदमा दर्ज किया गया। लतीफ़ खोसा कहते हैं कि उनके बेटे को लाहौर हाई कोर्ट के करीब ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। खुरम लतीफ़ खोसा आम इंतखाबात में NA 127 से उम्मीदवार हैं। खुरम खोसा की चंद दिन कबल पुलिस के साथ तल्ख कलामी की फुटेज सामने आई। निगरान वज़ीर आला पंजाब की 2023 के आखिरी दिन भी भरपूर सरगर्मियां। साल के आखिरी दिन फलाहियामा के 3 मंसूबों का इफ्तिताह। जिन्ना अस्पताल की नई इमरजेंसी, डॉक्टर हसन मुराद रोड और गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन शामिल। वज़ीर आला का लाहौर चिड़ियाघर का दौरा, अपग्रेडेशन के कामों का जायजा। पुरानी तामीरात न गिराने पर नाराजगी का इजहार। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम को तलब कर लिया। पुरानी तामीरात गिराने और काम तेज करने की हिदायत। नए पिंजरे बनाने, जानवरों की खुराक और देखभाल पर तवज्जो का हुक्म दिया। बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी, धुंध ने हद निगाह कम कर दी। धुंध की वजह से मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M5 को रहीम यार खान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। धुंध की वजह से ट्रेन का शेड्यूल भी मुतासर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए साल की मुबारकबाद।